प्रवचन सार ग्रंथ के 91 नंबर की गाथा में एक बहुत अच्छा उदाहरण आया था धूल धोया का। धूल धोया क्या करता है? धूल धोया जौहरी के दुकान में होता है और वो धूल को साफ करता है उस दुकान की, और साफ करके क्या करता है? वो इकट्ठा करता है। अब वहां पर उदाहरण के माध्यम से ये समझाया जा रहा है, यदि जिस जीव को सोने और धूल में अंतर नहीं समझ रहा है तो क्या करने वाला है? सोने को धूल के बराबर फेंकने वाला है। बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, जिस जीव को जीव और शरीर में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, जीव और शरीर की क्रियाओं में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, वो क्या करने वाला है? वो जीव को शरीर में मिलाकर ही सब कार्य करने वाला है, अर्थात वो धर्म से च्युत होने वाला है। धर्म से च्युत अर्थात वो जैसा सोने से वो धूल धोया च्युत होने वाला है, उसी प्रकार जीव अपने आत्मा मतलब अपने स्वभाव से च्युत होने वाला है। और इसीलिए भले ही वो व्रत करे, तप करे, संयम करे, सब कर रहा है, ऐसा होते हुए भी महाव्रत तक धारण करने वाला जीव श्रवणाभास, बहुत बड़ी गाली है। आप मतलब समझ रहे होंगे तो उसका गांभीर्य बहुत जरूरी है। अर्थात क्रियाकांड में धर्म की कल्पना ही उसको पहली छोड़ दी जा रही है। पहले अपने को शरीर से पृथक करके बैठो, और जीव दिन भर स्वयं को शरीर के साथ शरीर को अपने साथ लेकर उसका कर्ता बना हुआ बैठता है। और इसीलिए आचार्य देव को ये उत्पाद वे द्रव्य समझाना पड़ रहा है। इसीलिए आचार्य देव को अपना अस्तित्व समझाना पड़ रहा है। अस्तित्व इसलिए नहीं, ये टाइम पास के लिए नहीं निकाला है उन्होंने। ये जो प्रकरण है, इतना सरल प्रकरण होते हुए भी इसके ऊपर आचार्य देव ने लगभग 5-6 ऑलमोस्ट और 10-12 गाथाएं लगाई है। 10-12 गाथा है, 108, 106, 108 तक चलने वाला है ये प्रकरण, मोटा मोटा अभाव का ही। तो आप विचार करो, ये क्यों कह रहे हैं इतनी बात? बार बार हैमरिंग चल रही है, एक ही बात को अलग बिंदु की तरफ से देखकर उसी के ऊपर कुटारघात करना है। एक ही प्रयोजन है, ये जीव येन केन प्रकार से अपने को शरीर से पृथक देखे, अपने को संयोगों से और संयोगी भावों से पृथक देखे। समझ में आ रहा है क्या? कल भी चर्चा आई थी, उत्पाद व्यय के बिना नहीं होता, व्यय उत्पाद के बिना नहीं होता। 2 बातें हो गई। तीसरा, उत्पाद व्यय द्रव्य के बिना नहीं होता, द्रव्य उत्पाद व्यय के बिना नहीं होता। 4 बातें हैं। और फिर आगे चलकर क्या कहा उन्होंने? आगे चलकर ये कह रहा है कि जो उत्पाद है वही व्यय है, वही द्रव्य है। समझ में आ रहा है क्या? वही कहकर क्या समझाना चाह रहे हैं? अर्थात जो उत्पाद है, उत्पाद कारण, यदि आप उत्पाद को कारण मान रहे हैं तो वे कार्य है। एक्चुअली बैठ नहीं रहा है, फिर भी उल्टा ले लीजिए। हाँ, फिर से, यदि व्यय कारण है तो उत्पाद कार्य है एक। यदि उत्पाद व्यय कारण है तो द्रव्य कार्य है। अभी उल्टा लगाइए, यदि द्रव्य कारण है तो उत्पाद व्यय कार्य है। ये ऐसा वही कहकर उसमें समय भेद नहीं है, समय भेद नहीं है, सब हो रहा है, एक ही समय में हो रहा है। अब एक प्रश्न खड़ा होगा, प्रश्न क्या है? जैसे अन्वय और व्यतिरेक। द्रव्य क्या है? अन्वय। और उत्पाद व्यय क्या है? व्यतिरेक है। तो व्यतिरेक और अन्वय ये भी विरोधी है ना, मतलब एक ही समय में 2 विरोधी बातें हो रही है। हाँ, हो रही है। जैसे अन्वय हो रहा है, द्रव्यपना कायम रह रहा है, तो वो अन्वय का परिचायक है। और उत्पाद व्यय हो रहा है, ये व्यतिरेक है। अर्थात भेद हो गया है ना। भेद अर्थात वहां पर
भावों की भिन्नता पाई जा रही है। पूर्व में जो भाव था वो अभी नहीं है, इसको व्यतिरेक कह रहे हैं। तो वो व्यतिरेक जो है ये भेद है, और वो द्रव्य वो अभेदता की कड़ी को लेकर है। तो ऐसे दो भिन्न भाव भी एक ही समय में एक ही पर्याय में पाए जा रहे हैं, ये ऐसा भी सहज वो वस्तु का स्वभाव है, और ये स्वभाव स्वयं से सिद्ध है। प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से सिद्ध है। समझ में आ रहा है क्या? स्वभाव से सिद्ध है का अर्थ क्या? वो त्रिकाली ध्रुव वाला सिद्ध नहीं लेना, अर्थात उसका जो कोई परिणाम है एक, और द्रव्य का जो आयत सामान्य है, द्रव्य का जो विस्तार सामान्य है, वो स्वभाव से सिद्ध है। अर्थात विस्तार सामान्य में गुणों को तथा पर्याय को ले लेना, और आयत सामान्य में आप विस्तार सामान्य में गुणों को तथा प्रदेशों को ले लेना, और आयत सामान्य में आप वो पर्यायों का समूह ले लेना। यहाँ गुणों का समूह प्लस प्रदेशों का समूह, और वहां पर पर्यायों का समूह, ये सब मिलकर वो द्रव्य है। और ऐसे द्रव्य को हम किसी एक अंश पर ढूंढे, वो हो गया आयत विशेष। और इस आयत विशेष में क्या पाया जा रहा है? कह रहे उत्पाद व द्रव्यपना पाया जा रहा है। ऐसे हर अवसर पर आप ढूंढना चाहोगे, आयत विशेष में आपको यही मिलेगा, और ये स्वभाव से सिद्ध है। अर्थात ये होता ही होता है और ऐसा ही होता है। क्या कहा? स्वभाव से सिद्ध कहकर उत्पाद व द्रव्य ये हो रहा है, लेकिन जो उत्पाद होना है वही उत्पाद होगा, जिसका व्यय होना है उसी का व्यय होगा, और जो द्रव्य अर्थात कायम रहना है वो कायम ही रहेगा। ऐसा वो वही होने की योग्यता जिसमें है, ये स्वभाव से सिद्ध है। अब ये सब समझने के बाद में जो सुखार्थी जीव होता है वो क्या करेगा? वो अब इतना ही करेगा, अपने को इस कर्तृत्व के अहंकार से निवृत्त कराएगा। मैं कौन हूं पहले ये नक्की करेगा, क्योंकि आज तक क्या हो रहा था कि मैं जीव हूं, ये रट तो रहा है, कह तो रहा है, समझा तो रहा है, लेकिन अनुभव वैसे नहीं कर रहा है, प्रतीति वैसे नहीं कर रहा है। और सबसे जरूरी यहां पर प्रतीति करने की है। अपने आत्मा में संयम भाव को प्राप्त होना मतलब क्या? सहज भाव को प्राप्त होना मतलब क्या? अरे अपना सहज स्वभाव का अनुभव करना, अपने सहज स्वभाव को स्वीकार करना, अपन राग द्वेष से रहित है इस बात को पूरा अनुभव करना। मुझे पर और पर्याय से कुछ भी प्रभाव होता नहीं है, ये स्वीकार करना। ये कब होगा? जब ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय से बाहर बैठकर मात्र अपने आत्मा में स्थित होता है, तभी तो जाकर ये सब निर्णय होने वाला है। जीव अनादिकाल से धर्म के नाम पर भी असमान जातीय द्रव्य पर्याय में बैठकर कुछ चेष्टाएं करता है, क्रियाओं का अवलंबन करता है। साम्य भाव के नाम पर रिएक्ट नहीं करने को साम्य भाव कह रहा है। इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है? मैं किसी को रिएक्ट नहीं करूं तो इसको वो साम्य भाव कहता है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे वो शरीर का कर्ता होता ही होता है। नहीं करने का कर्ता बनकर वो तो मिथ्यात्व को ही प्राप्त हो रहा है। इसीलिए वो श्रवणाभास व्यवहाराभास हो रहा है, मतलब उसका व्यवहार भी यथार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि निश्चय ही नहीं है। वो बैठा ही आत्मा के बाहर है, और आत्मा के बाहर बैठकर मैं आत्मा हूं ऐसी कल्पना कर रहा है। जबकि आत्मा में बैठना सबसे पहली क्राइटेरिया थी, इसी से संवर होता है, इसी से निर्जरा होती है, और इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रकरण अपना चल रहा है द्रव्यपना, अर्थात द्रव्य स्वयं सिद्ध है, अर्थात द्रव्य सत है। जब द्रव्य सत है तो द्रव्य की प्रत्येक अवस्था भी सत है, और त्रिकाल सत तो है ही है। द्रव्य ये सत भाव क्यों बना रख रहा है? क्योंकि द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव है।
प्रत्येक द्रव्य ऐसा है। चलिए आज थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ना है। अरे मैंने ओपन ही नहीं किया है, एक मिनट ना, थोड़ा सा रुकिए। क्या पेज नंबर है? 30। हाँ जी, पेज 55, सॉरी 57। गाथा का पाठ करते हैं। णभवो भंग विहीनो भंगो वा णत्थि संभव विहीनो उपादो वियभंगो न विनाधो वेणाध्येन भंग बिन उत्पादना उत्पाद बिन ना भंग हो उत्पाद व्यय हो नहीं सकते एक द्रव्य पदार्थ बिन। देखो संबंधभद्र स्वामी की कारिकाएं है और उस कारिका में क्या है, उन कारिकाओं में भी उत्पाद व द्रव्य की काफी चर्चा आई है। कहाँ पर आई है, किसी को याद है क्या कारिका? देवागम स्तोत्र, देवागम स्तोत्र में आई है ना। देखो मेरे ख्याल से 9वीं होगी, 9वीं कारिका होगी। जस्ट लेट मी चेक। हाँ, यस। भावेकांत पदार्थानाम भावनाम पन्नवात् सर्वात्मकम मनाद्यंत मस्वरूप मतावकम। भाव मात्र है मान्य वस्तुएं अभाव से सर्वथा रहित, उनके सभी मैं आदि अंत विहीन स्वरूप रहित। कहने की बात इतनी है, हे भगवान, पदार्थों का एकांत भाव अर्थात है होना, बनाए रखना, एकांत अभाव के बिना ही मात्र पदार्थ होवे, इतनी सी बात है। तो पदार्थों का एकांत भाव सर्वथा सद्भाव स्वीकार करने पर अभाव का सर्वथा निषेध होगा, और निषेध हो जाने से क्या होगा, सर्व पदार्थ सर्वात्मक हो जाएंगे। मतलब सर्व पदार्थ सर्वात्मक हो जाएंगे मतलब सभी 6 द्रव्य मिलकर एक ही हो जाएंगे, एक में हो जाएंगे। जीव बना नहीं रहेगा, वो पुद्गल भी बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं, अनादि और अनंत हो जाएंगे, किसी का कुछ भी पृथक स्वरूप नहीं रहेगा, परंतु ऐसा आपको स्वीकृत नहीं है। ठीक है। ये तो कहा ये भाव की अपेक्षा चर्चा। अपनी क्या चर्चा चल रही है, उत्पाद व्यय और द्रव्य की चर्चा चल रही है। उत्पाद मतलब, चलो प्रश्न करते हैं, मात्र उत्पाद माना जाए, उत्पाद माना जाए, द्रव्य माना ही नहीं जाए तो क्या तकलीफ होगी? किसको कोई तर्क दे सकता है? चलो मैं ही दे देता हूं। मात्र उत्पाद मानना और द्रव्य नहीं मानना, तो द्रव्य नहीं मानेंगे तो तकलीफ ये होगी कि उत्पाद कुछ का कुछ भी हो सकता है। कुछ का कुछ भी मतलब जो द्रव्य को चाहिए वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो द्रव्य का अनुसरण करता हुआ ही उत्पाद पाया जाएगा। ठीक है, एक। अब दूसरी बात, सर्वथा व्यय ही मान ले तो क्या तकलीफ होगी? कह रहे व्यय मान लेंगे तो नवीन वस्तु उत्पन्न ही नहीं होगी। वस्तु नवीन उत्पन्न नहीं होगी तो फिर सब कुछ नाश का ही प्रसंग आ जाएगा। जैसे उदाहरण दिया है ना यहाँ पर, कोई ऐसा विचार करे कि मिट्टी के पिंड का नाश करना है लेकिन घड़े का उत्पाद नहीं करना, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो और मिट्टी के पिंड का नाश हो रहा है
तो नाश होने के बाद में कुछ ना कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर बनेगा तो उत्पाद हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा जो कथन है कि मात्र व्यय ही हो जाए, उत्पाद होना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी संभव नहीं है। और अगर न्याय की भाषा वहां पर लगाए तो वहां प्रश्न पूछते हैं कि ये जो शब्द तुमने अभी बोले, शब्द है या नहीं है? अगर है तो ये तो भाव में है, एक्चुअली उत्पाद की अपेक्षा लगाया जा सकता है, क्योंकि जो शब्द तू कह रहा है कि कोई उत्पन्न होता ही नहीं है, तो ये शब्द है कि नहीं है, अर्थात किसी के आश्रित थे कि नहीं थे। अगर किसी के आश्रित है तो फिर हमारी बात सिद्ध हो गई क्या, कि उत्पाद होता है। और यदि किसी के आश्रित नहीं है तो तुम्हारे स्ववचन बाधित ये कथन है, और इसीलिए तुम्हारा खंडन स्वयमेव हो गया। अर्थात ये शब्द नहीं है, अगर तुम ऐसा कहते हो, उनका भाव है ही नहीं, अगर ऐसा तुम कहते हो तो तुम्हारे वचन स्ववचन बाधित है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा वहां पर भी तर्क दिया गया है। चलिए अपन कहाँ थे? पेज नंबर 58 पर आ जाइए। जो कुंभ का सर्ग है, मिल रहा है क्या? बोलिए। सर्वथा द्रव्य माने तो क्या होगा, उसका क्या बताएं? देखो, सर्वथा द्रव्य मानेंगे तो क्या होगा? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्थूल उदाहरण है, जैसे निद्रा कायम रहे। समझ में आया? कायम रहने की बात है ना, द्रव्य मतलब कायम रहेगा। सर्वथा कायम हो गया तो अभी जो सोया हुआ व्यक्ति है वो सोता ही रहेगा कि नहीं? मान लो कोई नहा रहा है तो नहाते ही रहेगा कि नहीं? अर्थात पूरे अव्यवस्था का कारण बन जाएगा। द्रव्य मात्र द्रव्य बना रहने में वस्तु कूटस्थ हो जाएगी, उसमें चेंज ही नहीं होगा। अर्थात जो अभी नरक में है वो नरक में ही बने रहेंगे, जो तिर्यंश है वो तिर्यंश ही बने रहेंगे। अर्थात नवीनता का या उत्थान का अवसर ही नहीं रहेगा। स्वर्ग मोक्ष की कल्पना ही नहीं होगी। समझ में आ रहा है? गुणस्थान का कल्पना ही नहीं होगी, पाप पुण्य का कोई अवसर ही नहीं होगा। ये सब द्रव्य बने रहने में तकलीफ है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये वही ठीक है ना, वही ठीक है कहकर वहां बदलाव के लिए कोई अवसर नहीं है। देखो अभी इलेक्शन के हवाएं चल रही कि नहीं, सब कह रहे कि नहीं बदलाव 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 बदलाव। बदलाव क्यों चाहिए? कहने की बात मैं नहीं जानता हूं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। विपक्ष कह रहा है बदलाव, और जो पक्ष में है वो कह रहे हैं कि नहीं यही बना रहे। फिर से एक बार कहने की बात यह है कि हर किसी का अपना अपना पक्ष लेकर अपन वो कथन कर रहे हैं। तो हमारी सोच से वो परिणमन नहीं हो रहा है, लेकिन जो परिणमन हो रहा है वो स्वयं में अपने सामर्थ्य से हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आप यूं कहो कि पुद्गल का परिणमन पुद्गल में ही हो रहा है, कोई जीव नहीं कर रहा है। जीव का परिणमन जीव में हो रहा है। दो बातें कर रहे हैं अपन। अभी जो पुद्गल शरीर में बैठकर उन सब परिणमन का कर्ता मान रहा है, कह रहे हैं यह अज्ञान है, यह मिथ्यात्व है, यह भास मतलब व्यवहाराभास है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं कहूंगा कि मैंने वोट दिया, एग्जाम्पल, तो वोट तुमने दिया नहीं, जीव ने मात्र ज्ञान किया है। जीव अपने प्रदेशों के बाहर निकला ही नहीं है। जो कुछ हुआ है पुद्गल का पुद्गल में हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? जीव ने मात्र परिणाम किया है, वो जीव का है, वो जीव का परिणाम। लेकिन हम क्या मान रहे हैं? मैंने बटन दबाया, ऐसा ही मानते हैं। साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहा है मैं। हाँ तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं ना मैं, यही तो बात आचार्य देव यहां पर समझा रहे। तू कुछ भी नहीं कर रहा है और तू बैठकर सबका कर्ता बन रहा है। यहां पर मैं भोजन बनाता हूं, मैं भोजन खा रहा हूं, मैं बच्चों को बड़ा करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पेशेंट ठीक किए, मैंने
कोई कंपनी संभाली, मैंने पैसे कमाए, तू सबका कर्ता स्वयं को मान रहा है कि नहीं? यही अर्थात सबका उत्पाद का कर्ता तू मान रहा है, जो तू नहीं है उसका भी उत्पाद तू कह रहा है, तो ये है ही नहीं ना। इसलिए कह रहे कि तू क्या कर रहा है, तू मात्र जीव अपना ही उत्पाद कर रहा है। इसलिए कल एक प्रश्न किया था, केवल ज्ञान कैसे प्रकट हुआ, तो उत्तर आया था ज्ञानावरण के अभाव में। ज्ञानावरण के अभाव में केवल ज्ञान होता ही नहीं है, जीव में ही छद्मस्थ अवस्था का अभाव हुआ और केवल ज्ञान का उत्पाद हुआ, अर्थात जीव में ही हुआ है। वो देखो, और वो व्यय उत्पाद पूर्वक है, मतलब उत्पाद पूर्वक जब कह रहे हैं, इसका मतलब उनके समय में ये कहेंगे कि समय भेद नहीं है। जिस समय में उत्पाद संसार अवस्था का अभाव है या फिर छद्मस्थ अभाव का अवस्था का अभाव है, उसी समय में केवल ज्ञान या सर्वज्ञ अवस्था का उत्पाद है, और उसी समय में ज्ञान रूप ही बना रहा है। ये उसका ध्रुव्यपना, ये एक ध्रुव्यपना। दूसरा ध्रुव्यपना क्या है? वो ध्रुव्यपना उस पर्याय का उसी समय में घटित होना, ये भी उसका ध्रुव्यपना है। चलो, मेरा एक प्रश्न है, ध्रुव्य किसे कहते हैं? ध्रुव्य किसे कहते हैं? इसके ऊपर से ना पॉइंट और क्लियर होगा। ध्रुव्य किसको कहते हैं? कोई परिभाषा बता सकता है? नहीं बताएगा कोई? प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत, द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता, द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को ध्रुव्य कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत, व्हाट इज प्रत्यभिज्ञान? स्मरण, प्रत्यक्ष प्लस स्मरण इज इक्वल टू प्रत्यभि। तो प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की अवस्था की नित्यता को ध्रुव्य कहते हैं। अर्थात यह वही है, ये ध्रुव्य के माध्यम से सिद्ध हो रहा है। अब ध्रुव्य ही, मात्र ध्रुव्य ही बना रहे, उत्पाद वे नहीं हो, तो क्या तकलीफ होगी? चेंज ही नहीं होगा। ओके, अब दूसरी बात ले लीजिए, ध्रुव्य नहीं हो, मात्र उत्पाद वे होगा, तो क्या तकलीफ होगी? तकलीफ ये होगी कि नवीन बन रहा है, लेकिन असत का भी उत्पाद होने का अवसर हो जाएगा। ध्रुव्य नहीं रहेगा तो असत के उत्पाद का अवसर आ जाएगा, जो कि हमको स्वीकार नहीं है, इसलिए उसका भी खंडन हो जाता है। देखो, एक कोई भी उदाहरण उठाकर देखिए, मतलब मिट्टी का, मिट्टी ध्रुव्य नहीं बनी रही तो क्या तकलीफ होगी? तो मिट्टी नहीं बनी रहेगी तो वो जो उत्पन्न होने वाला है वो क्या होने वाला है? कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो स्वीकार नहीं है। मान लो मिट्टी के पिंड का नाश करना है, लेकिन उत्पाद कुछ करना नहीं, तो क्या तकलीफ होगी? तकलीफ ये होगी कि फिर उसका ध्रुव्यपना नहीं रहेगा एक, और उत्पाद नहीं आता तो उसके मिट्टी का नाश का प्रसंग आएगा, जो कि हमको स्वीकार ही नहीं है। फिर से वहां पर बात का खंडन हो रहा है। देखो, आइए अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, इसमें सब तर्क है तो सब क्लियर हो जाएगा। जो कुंभ का सर्ग और पिंड का संहार, कुंभ का सर्ग मतलब उत्पाद, और पिंड का संहार मतलब, पिंड का संहार मतलब पूर्व पर्याय का व्यय, ठीक है? वही मिट्टी की स्थिति है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात, क्योंकि व्यतिरेक अन्वय का अतिक्रमण नहीं करते। व्यतिरेक मतलब क्या? व्यतिरेक मतलब भेद। तो व्यतिरेक अन्वय का अतिक्रमण नहीं करते, मतलब ये उत्पाद वे जो हुआ है वो अन्वय का अतिरेक नहीं करते। और अन्वय क्या है? ध्रुव्यपना। ध्रुव्यपना ये अन्वय है, हालांकि ध्रुव्य भी एक पर्याय है, बट यहां पर
नित्यता कायम रही है ना, तो नित्यता कायम रही है, इसलिए उसको अन्वय कह रहे हैं। और सुनिए ना, कितनी जबरदस्त बात है, विशेष बात, कि व्यतिरेक में बैठकर ही हमको द्रव्य का निर्णय होता है। व्यतिरेक में बैठकर ही ध्रुव स्वभाव का निर्णय करना है। और व्यतिरेक मतलब क्या? अनित्य अवस्था। और निर्णय किसका करना है? द्रव्य का निर्णय करना है। ये महत्वपूर्ण बात। जैसे सोने का वो हार का कुंडल हो गया, तो हार का कुंडल हो गया ये व्यतिरेक। अब इस व्यतिरेक में बैठकर हमको सोना देखना है, सोना सोने रूप से कायम रहा है ये देखना है। अगर हमने हार का अभाव और कुंडल का उत्पाद देख लिया तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। यहां पर यह देखना है कि सोना सोने रूप कायम रहा है। तो उसी प्रकार यहां पर पूर्व पर्याय का व्यय, मति ज्ञान की पर्याय का व्यय और श्रुत ज्ञान की पर्याय का उत्पाद, इसमें ज्ञान कायम रहा है, ये हमको द्रव्यपना दिखाई दे रहा है। ज्ञान तो ज्ञान रहा है, बाकी फिर मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, मन पर्याय हो, अवधि हो या केवल ज्ञान हो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ज्ञान ज्ञान रूप से कायम रहा है। तो वो पर्याय में जो बैठा है ना, मति ज्ञान में बैठे हो, नहीं तो श्रुत ज्ञान में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, उसने क्या किया है? इस व्यतिरेक ने द्रव्य को हाईलाइट किया है। अब फिर से देखिए, क्योंकि व्यतिरेक अन्वय का अतिक्रमण नहीं करता। अन्वय का अतिक्रमण नहीं करता मतलब अन्वय के साथ ही बना रहता है, अन्वय के बिना हो ही नहीं सकता। ये एक बात आ गई। जो मिट्टी की स्थिति है, स्थिति मतलब स्थिति वही कुंभ का सर्ग है। मिट्टी की स्थिति मतलब द्रव्यपना, वही कुंभ का सर्ग है और पिंड का संहार है। वही मतलब उसी काल में एक ही पर्याय की बात चल रही है, क्योंकि व्यतिरेकों द्वारा ही अन्वय प्रकाशित होता है। हाँ, मिट्टी का अभाव होकर कुछ नवीन उत्पन्न हो, ऐसी किसकी चेष्टा होगी? समझ में आ रहा है क्या? देखो, नैयायिक है मेरे ख्याल से, उनमें अभाव नामक तत्व माना गया है। अभाव, वो अभाव मतलब नाश को ही प्राप्त हो गया, ऐसा भी मान रहे। इसलिए उनका खंडन यहां पर किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अभाव सर्वथा अभाव होगा, द्रव्यपना कायम रहेगा। और उसी पर्याय में द्रव्यपना, प्रत्येक पर्याय में द्रव्यपना है, वो उसका अतिक्रमण नहीं करते। अतिक्रमण नहीं करते मतलब क्या? उसके साथ साथ ही रहते हैं। हाँ, उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। ऐसा नाश नहीं हुआ है कि कुछ नवीन उत्पाद हुआ है। वहां पर द्रव्यपना कायम है, इसका मतलब वह है। हाँ, लेकिन 1 साल की अवस्था का अभाव होकर 2 साल की अवस्था हुई, 2 साल का अभाव होकर 3 साल की अवस्था हुई है। ये ऐसा अभाव हुआ है, लेकिन सर्वथा अभाव ही हो जाए, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अर्थात जिसमें ये परिणाम हुआ है उसका सर्वथा अभाव हो जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो इसलिए व्यतिरेकों द्वारा ही अन्वय प्रकाशित होता है, यह अर्थ निकालना। व्यतिरेकों द्वारा मतलब बैठना है उत्पाद व्यय में और देखना है अन्वय को अर्थात द्रव्य को। तो हमको व्यतिरेक द्वारा हमको दिखाई क्या दिया? द्रव्य ही दिखाई दिया, अपरिणामी ही दिखाई दिया। परिणमती हुई पर्याय अर्थात नवीन उत्पन्न होती हुई पर्याय, पूर्व का नाश होती हुई, ऐसा होते हुए उसमें कौन बैठा है? उसमें वो द्रव्य बिठाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और सुनो उदाहरण फिर से, कुंडल का नाश, हार का उत्पाद। तो हार नहीं दिखाई देना, कुंडल भी नहीं दिखाई देना, यद्यपि दिखाई दे रहा है वही, लेकिन उससे नक्की करना सोना है। समझ में आ रहा है क्या? अभी मति ज्ञान की पर्याय, श्रुत ज्ञान की पर्याय, तो इसमें क्या दिखाई देना? ज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? और ऐसा ज्ञान है कब है? तो कह रहे त्रिकाल ऐसा है।
अनुसूति से रचित पना यही है माना जाए, अर्थात अतिक्रमण करता है ऐसा माना जाए। ठीक है, तो ऐसा सिद्ध होगा कि सर्ग अन्य है, संहार अन्य है और स्थिति अन्य। मतलब ये तीन अलग अलग चीजें हैं और हमको बिल्कुल ये मान्य नहीं है तीन अलग चीजें नहीं, तीन एक ही चीज है। उत्पाद भी वही है, द्रव्य भी वही है और व्यय भी वही है, अर्थात समय भेद नहीं है। ठीक है, और तीनों एक ही परिणाम है, एक ही परिणाम, तीनों मिलकर एक परिणाम है। ऐसा तीन तीन नहीं है, त्रयात्मक परिणाम है। त्रयात्मक मतलब उसको देखने के तीन नजरिए हैं, उत्पाद भी देख रहे हैं, व्यय भी देख रहे हैं और द्रव्य भी देख रहे हैं। लेकिन जब द्रव्याधिक नय होगा अर्थात द्रव्य दृष्टि होगी, उस समय में क्या होगा, वो द्रव्यपना ही दिखाई देने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्यपना दिखाई देने वाला है मतलब क्या, वो अपने को ना बड़ा ना छोटा ऐसा देख रहा है, ना मति ज्ञान ना श्रुत ज्ञान, वो अपने को मात्र ज्ञान देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, न चारित्र न अचारित्र, मात्र आत्मरूप देख रहा है, मतलब आत्मरमणता वाला ही देख रहा है। ठीक है, न सम्यक दृष्टि न मिथ्या दृष्टि, मात्र अपने में अपनत्व स्थापित करता हुआ देख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वो स्वयं को सम्यक दृष्टि नहीं देख रहा है, न मिथ्या दृष्टि, बस अपनी वस्तु में अपनत्व स्थापित करता हुआ देख रहा है। तो ये क्या है? ये द्रव्यपना है। ठीक है, बैठा है मतलब पर्याय में से इसको द्रव्यपना ही दिखना चाहिए, मूल प्रयोजन। इसीलिए तो ये समझा रहे हैं, ये परिणाम, इस परिणाम में ही अपने को अपना आत्मानुभव छुपा है। देखो, यदि ऐसा न माना जाए तो ऐसा सिद्ध होगा कि सर्ग अन्य है, संहार अन्य है और स्थिति अन्य है। ऐसा होने पर केवल सर्ग शोधक कुंभ की उत्पादन कारण का अभाव होने से उत्पत्ति ही नहीं होगी। यदि वो पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद, वो व्यय ही उसका कारण है, ऐसा नहीं माना जाए तो कुंभ की उत्पत्ति ही नहीं होगी। कुंभ का हमेशा नाश का प्रसंग आएगा। उत्पत्ति का कारण का अभाव होने से उत्पत्ति ही नहीं होगी, अथवा असत का उत्पाद होगा, या फिर जो कुछ उत्पन्न हुआ वो असत है। हाँ, कल उदाहरण दे रहा था मैं, मान लो कोई बालक अवस्था से डायरेक्टली वृद्ध अवस्था में पहुंच गया, तो क्या हो गया? ये असत अवस्था का उत्पाद हो गया। सत हो ही नहीं सकता, क्रम के अनुसार हुआ ही नहीं है, तो यह असत का ही उत्पाद हो गया। उसी प्रकार मिट्टी के पिंड का व्यय हो गया है और कुंभ उत्पन्न नहीं हुआ है, तो क्या उत्पन्न हुआ? जो कुछ उत्पन्न हुआ वो असत का उत्पाद हो गया है। ठीक है, आगे अब दूसरा तर्क, यदि कुंभ की उत्पत्ति न होगी तो समस्त भावों की उत्पत्ति ही नहीं होगी, अथवा यदि असत का उत्पाद हो तो आकाश पुष्प का भी उत्पाद होगा। फिर चाहे वो चीज उत्पन्न होने लग जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो फिर अपने मत में और अन्य मत में क्या फर्क रहा? वहां पर भी अद्वैत ब्रह्म के माध्यम से ये सब उत्पत्ति हुई ऐसा मान ही रहे हैं ना, उसको चेष्टा हुई, कुतूहल हो गया और ये सब निर्माण होते गया है ना। फिर हर किसी को कोई भी चेष्टा होगी, कुतूहल होगा और वो कुछ ना कुछ बनाते बैठेगा, कितना स्वैराचार हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? एक उदाहरण देता हूं मैं आपको सोचने के लिए, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी उदाहरण दे रहा हूं। जैसे एक विचार कीजिए, एक जादूगर है, जादूगर। अब जादूगर ने क्या किया, एक प्रेक्षकों में से किसी को बोला, किसी के पास रुमाल है? तो एक लड़का बैठा था, लड़का गया, बोला ये मेरे पास रुमाल है, तो उसने रुमाल लिया। रुमाल को उसने उसके
10-15 टुकड़े कर दिए। लड़का रोने लग गया। वो सब टुकड़े टुकड़े हो गए और टुकड़े ऐसे बिखेर दिए। बिखेर दिए तो लड़का रोने लग गया और फिर से उसने जादू से फिर से उन सब टुकड़ों को मिलाया और उसका फिर से रुमाल तैयार हो गया। अब ये क्या हो गया है? असत का उत्पाद हुआ है या जो होना था वही हुआ है? विचारणीय बिंदु है। देखो जादूगर क्या करते हैं? जादूगर एक्चुअली वे हिप्नोटाइज करते हैं, अर्थात हमें सम्मोहित कर लेते हैं। सम्मोहित करने के बाद में हमको वही दिखाई देता है जो वो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा होता होगा। मैं ज्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन हमारा नजरिया वैसा ही होता है जैसा वो हमको दिखा रहे हैं, वही हम देखते जाते हैं। यदि वो कह रहे हैं कि ये टुकड़े हो गए तो हमको भी टुकड़े ही दिखाई देते हैं। ये सब एक हो गए तो हमको भी एक दिखाई दे रहे हैं। ये कबूतर हो गया तो कबूतर उसमें से बराबर कपड़ा रखते, कपड़े किसी के ऊपर रखते हैं और उसमें से कबूतर चलने लगता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। अब क्या उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये सब विचारणीय बिंदु है। लेकिन असत का उत्पाद तो नहीं होता है। और जीव ने क्या किया है यहाँ पर? एक जीव दूसरे जीव की उत्पत्ति कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो कुछ हुआ है सब पुद्गल की रचना होगी। एक पुद्गल का अपना अपना उत्पाद वे वहां पर हो रहा है, बाकी अन्य कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आगे देखो, मैंने जानबूझ के ये उदाहरण खड़ा किया क्योंकि यह ऐसे प्रसंग देखते हैं ना अपन जीवन में, और यहाँ पर कह रहे हैं कि असत का उत्पाद होने का प्रसंग आएगा, क्योंकि असत कोई उत्पन्न होता ही नहीं है। जिनागम का ये बेस है। और यहाँ पर के उदाहरण अपने सामने उदाहरण ऐसे है कि असत का भी उत्पाद होता हुआ दिखाई देता है। देखो आगे, यदि कुंभ की उत्पत्ति न होगी तो समस्त भावों की उत्पत्ति ही नहीं होगी। समस्त भावों की उत्पत्ति नहीं होगी मतलब क्या? समस्त भावों की उत्पत्ति नहीं होगी मतलब क्या? अरे जीव का जो स्वभाव है वही नहीं होगा, एक। दूसरा, जीव समस्त भावों की उत्पत्ति मतलब समस्त द्रव्यों का नाश का प्रसंग आ जाएगा। ये भी ले लो, भावों की उत्पत्ति नहीं होगी मतलब समस्त द्रव्यों का नवीन उत्पन्न होगा ही नहीं, नाश का प्रसंग आएगा। ठीक है? या फिर जो कुछ उत्पन्न होगा कह रहे वो असत का उत्पाद होगा, जैसे आकाश पुष्प के उत्पाद का प्रसंग बनेगा। तात्पर्य यह है कि बात मात्र कुंभ की ही नहीं है, अपितु कोई भी कार्य संपन्न न होगा अथवा जिसका लोक में सत्ता ही नहीं है, ऐसा आकाश के फूल और गधे के सिंह की उत्पत्ति भी होने लगेगी। अर्थात मुझे जो लगता है उसकी उत्पत्ति होने का प्रसंग आ जाएगा आगे, क्योंकि उत्पन्न होने और नहीं होने का कोई नियम ही नहीं रहा। ओके, अब तीसरी बात, यदि मिट्टी केवल स्थिति ही धारण करे, मतलब मात्र द्रव्य ही बनी रहे, तो व्यतिरेको सहित स्थिति का अभाव होने से स्थिति ही नहीं होगी। मतलब क्या कहा गया है? हाँ, यदि मिट्टी केवल स्थिति को ही धारण करे तो व्यतिरेको सहित स्थिति का अभाव होने से स्थिति ही नहीं होगी, अथवा क्षणिक को भी नित्यत्व आ जाएगा। क्षणिक भी नित्य हो जाएगा, अर्थात स्थिति ही है ना। अब नवीन क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला है। अर्थात जैसे मनुष्य अवस्था है तो मनुष्य अवस्था ही बनी रहेगी, और मनुष्य अवस्था नहीं, ये बालक अवस्था तो बालक अवस्था ही बनी रहेगी। तो कह रहे ये दिस इज अ प्रॉब्लम। मात्र स्थिति मानने से क्या होगा? मात्र कहा गया रे, हाँ नहीं होगी। हाँ, यदि मिट्टी केवल स्थिति को ही धारण करे तो व्यतिरेको सही स्थिति का अभाव होने से स्थिति ही नहीं होगी, अथवा क्षणिक को भी नित्यत्व आ जाएगा।
क्षणिक को, अर्थात प्रत्येक समय में वही तो वही मतलब क्या? हाँ, बालक बालक ही बना रहेगा, हाँ, चेंज नहीं होगा। और देखो किसको स्वीकार है ये बात? देखो जैसे जो बच्चे होते हैं ना, जन्मते हैं और उनका दिखता है कि अंग ही नहीं बढ़ रहे हैं या अंगों में ताकत ही नहीं आ रही है, तो क्या है, हम परिणमन चाह रहे कि नहीं चाह रहे हैं? चाह रहे हैं। अब नहीं हो रहा है तो हमको तकलीफ हो रही कि नहीं हो रही? इसका मतलब सिद्ध हो गया कि हम परिणमन चाहते हैं, अर्थात पूर्व पर्याय का व्यय चाहते हैं, नवीन पर्याय का उत्पाद चाहते हैं, और जीव कायम रहे ये भी हम चाहते हैं, अर्थात ध्रुव्यपना भी हम चाह रहे हैं। हाँ, अभी कोई ऐसा पक्ष लेके कि ये कायम बना रहे, इसका व्यय ही ना हो, ऐसा जो चाह रहा है ना, तो उसकी भी अभिप्राय में व्यय होता है, ये मालूम है, नवीन पर्याय का उत्पाद होता है, ये मालूम है, लेकिन वो कषाय से युक्त होने से उसको जो अच्छी लगती है, उसको जिसकी चाह है, वही पर्याय की मांग कर रहा है। हालांकि वो भी उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक ही पर्याय चाहता है, बट उसको जैसी चाहिए वैसी। तो कषायवश होने से जैसी उसे चाहिए, अज्ञानता में उसको जैसी चाहिए वैसी पर्याय हो, ये तो संभव नहीं है। संभव वही होगा जो द्रव्य का त्रिकाल परिणमन में जो परिणाम खचित है, बस वही संभव है, अन्य कुछ भी संभव नहीं है। और समझदारी इसी में है कि जो परिणाम हो रहा है उस परिणाम को देखकर मैं हूं इतनी स्वीकृति के साथ साथ अपने कषायों का अभाव कर लेना। देखो आगे, यदि मिट्टी की स्थिति न हो तो समस्त ही भावों की स्थिति नहीं होगी, अथवा क्षणिक नित्य हो जाए तो चित्त के क्षणिक भावों को भी नित्यता का प्रसंग आएगा। इसलिए द्रव्य को उत्तरोत्तर व्यतिरेकों के सर्ग के साथ पूर्व के व्यतिरेकों के संहार के साथ और अन्वय के अवस्थान द्रव्य के साथ अविनाभाव वाला और अबाधित भिन्न त्रिलक्षण वाला अवश्य मानना चाहिए। देखो यहां पर पॉइंट आया है। पॉइंट क्या आया है? हाँ, इस पर्याय में, इस क्रम में, उत्पाद व द्रव्य के क्रम में हमको क्या करना? हाँ, ये समझा रहे ना, उत्पाद व द्रव्य, ये हमको समझ में आया। अरे नहीं, कुछ तो सीख दे रहे आचार्य हमको। क्या सीख दे रहे हैं? आप ये उत्पाद व्यय में बैठकर आप उस द्रव्य को देखो ना, वही का वही द्रव्य है, आप देखो ना, द्रव्य चेंज ही नहीं हुआ है, अर्थात द्रव्य स्वभाव से चेंज हुआ नहीं है, ये उसके द्रव्यपना दिखा रहा है हमको, और बस निश्चिंता इससे आनी है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब उत्पाद व्यय देखकर हमको द्रव्य कायम बना रहा है, इसमें हमको संतुष्ट होना है। संतुष्ट होना है मतलब क्या? हमारी दृष्टि उस द्रव्य के ऊपर जानी, और द्रव्य के ऊपर जाने से हमको क्या दिखाई देने वाला है? द्रव्य के ऊपर दृष्टि जाने से क्या दिखाई दिया? अरे त्रिकाली दिखाई दिया, त्रिकाली। ऐसा कैसे कह रहे हो आप? मैंने प्रत्यभिज्ञान की द्रव्य की परिभाषा क्या की थी? प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता, अर्थात अभी वर्तमान पर्याय है, वर्तमान पर्याय में मति ज्ञान का व्यय हुआ, श्रुत ज्ञान का उत्पाद हुआ, लेकिन ज्ञान तो कायम रहा ना, तो किसी अवस्था की नित्यता दिखी ना, ज्ञान की अवस्था की नित्यता दिखी कि नहीं दिखी? तो ये कैसी है? हर समय में ऐसी ही है। कब? भूतकाल में, अनंत काल पहले ऐसी ही थी, अभी भी ऐसी ही है, और अनंत काल बाद में ऐसी ही रहेगी। अर्थात
द्रव्यपना से हमको त्रिकाल द्रव्य दिखाई दे रहा है। ये उत्पाद वे दिखाने का मूल प्रयोजन है। मैं हूं। देखो ना, वो है पना, मैं पहले भी था, उत्पाद हो गया, वह हो गया, लेकिन मैं बना रहा। मैं तिर्यंश से मनुष्य में आया, मैं बना रहा ना। मैं मनुष्य से देव में गया, मैं बना रहा ना। मैं हूं ना। ये सतपना दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? देव से फिर से मनुष्य हुआ, मनुष्य से निगोद गया, निगोद में भी निगोद अवस्था अनंत काल के लिए रही, लेकिन मैं बना रहा ना। तो मैं हूं ना। तो ये सतपना देखना, ये द्रव्यपना है, इसी को तो दिखाना चाह रहे हैं। उत्पाद वे में से तुम्हें तुम्हारा द्रव्यपना दिखाई दे रहा है क्या? और ये दिखते ही मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। ये सत दिखाई देने से, ये द्रव्य दिखाई दे रहा है ना, यही मुझे निर्भरता कर रहा है। ओके, देखो फिर से पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। तथा यदि मिट्टी की स्थिति न हो तो समस्त ही भावों की स्थिति नहीं होगी। समस्त ही भावों की मतलब एक मिट्टी की अगर आप स्थिति नहीं मान रहे हो ना, ये मिट्टी का नाश हो गया और नवीन कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा अगर आप मान रहे हो ना, तो प्रत्येक द्रव्य में ऐसा ही लगाओ। प्रत्येक द्रव्य के नाश होगा और उसकी नवीन अवस्था नहीं होगी, अर्थात समस्त भावों का अभाव हो गया, ये एक अर्थ हो गया। या फिर कोई भी अब नवीन अवस्था ही नहीं होगी इसकी, समस्त भावों का अभाव। समझ में आया क्या? समस्त भाव में दो लगा रहा हूं, समस्त द्रव्यों के ऊपर लगा रहा हूं और एक ही द्रव्य की अब होने वाली जितनी भी अवस्था है उन सबके अभाव का प्रसंग आ जाएगा। ठीक है। यदि मिट्टी की स्थिति न होगी, कितना टाइम हो गया है? टाइम है। हाँ, स्थिति न हो तो समस्त ही भावों की स्थिति नहीं होगी, अथवा क्षणिक नित्य हो जाए तो चित्त के क्षणिक भावों को भी नित्यत्व का प्रसंग आएगा। क्षणिक नित्य हो जाए मतलब क्षणिकपना नित्य हो गया, क्षणिकपना नित्य हो गया, कायम हो गया यही क्षणिकपना। तो क्या हो गया? नित्य हो जाए तो चित्त के क्षणिक भावों को भी नित्यत्व का प्रसंग आएगा। मतलब क्या? अभी मुझे भोजन करने का भाव आ गया तो मैं निरंतर भोजन करने का ही भाव करता हुआ पाया जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? यदि मुझे अभी निद्रा लेने का भाव आया तो मैं निरंतर निद्रा लेने का भाव करता हुआ ही पाया जाऊंगा। ये ठीक है या गलत है? तो ये उत्पाद व्यय द्रव्य कितना जरूरी है। उत्पाद व्यय होता है लेकिन उसमें द्रव्यपना कायम रह रहा है। इस द्रव्यपने को कायम रहते हुए देखकर हमको आनंद करना चाहिए। उत्पाद व्यय नहीं हो ऐसा नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे अमीर अवस्था चली गई, मतलब मेरी श्रीमंत अवस्था चली गई और मेरी अब दीन अवस्था अर्थात दरिद्र अवस्था सामने आई है। तो ये अच्छी हुई या बुरी हुई है? प्रश्न है। मैं अमीर अवस्था में भी था और मैं इस दरिद्र अवस्था में भी हूं, तो सबसे बड़ी बात क्या है? मैं हूं ना। ये द्रव्यपना बहुत जरूरी था। अगर ये द्रव्यपना नहीं होता तो तकलीफ होती। बट अब ये देखो, अच्छी अवस्था से बुरी अवस्था आई तो हमको खराब लग रहा है ना, नहीं ये होना नहीं चाहिए ऐसा लग रहा है ना, लेकिन नहीं, ये वस्तु का ऐसा ही परिणाम है। वस्तु का ऐसा ही परिणाम है, ये द्रव्य में ऐसा ही खचित है, उसको तुमको जानना है। और इसमें तुम्हारा श्रीमंत अवस्था से दरिद्र अवस्था आ गई है, इसमें क्या घटा है और क्या बढ़ा है? कुछ भी तो घटा नहीं है। तुम हो जो के त्यों भरपूर हो, बस इसमें निश्चिंत हो जाना है। मैं यहां से निगोद चला गया, क्या तकलीफ है? यदि द्रव्यपने के ऊपर दृष्टि है तो तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं, मेरा नाश होने वाला नहीं है, तो आनंद करना। अरे वह दुख भोगने वाला है ना पर्याय जनित। मिथ्यात्व अवस्था में क्या करने वाला है? वो पर्याय जनित
पर्याय में मूड रहकर वो दुखी होने वाला है, इसलिए उसको हे बताया गया है, उपादेय नहीं बताया गया है। बट अपन उदाहरण के लिए यहां पर यह सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ये उत्पाद व्यय हमारे पक्ष में है। पक्ष में क्यों है? क्योंकि द्रव्य को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए उत्पाद व्यय जरूरी है। और जीव गलत करेगा तभी तो उसका पतन पाया जाएगा। जीव यदि आत्मसन्मुखता करेगा तो उसका उत्थान पाया जाएगा। पर्याय जनित कहने की बात इतनी है कि तुम्हें पर्याय जनित कौन सी बात स्वीकार है? तुम्हें पर्याय जनित जो निगोद अवस्था में अनंत काल है वो स्वीकार है, या पर्याय जनित जो सिद्ध अवस्था में अनंत काल है वो स्वीकार है? नहीं साहब, हमको सिद्ध अवस्था में चाहिए। तो करो ना प्रयास, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसे निर्णय करो ना, पद द्रव्य के कर्ता मत बनो। उत्पाद वे द्रव्य ये प्रत्येक द्रव्य में हो रहा है। हम अभी उदाहरणों के माध्यम से हम असमान जातीय द्रव्य पर्यायों को खड़ा कर करके हम ये सब समझ रहे हैं, लेकिन जब अप्लाई करना है तो ये मात्र जीव में ही ये उत्पाद वे द्रव्यपना अप्लाई करना है। वो पुद्गल को ऐड करके बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन स्थूल रूप से समझाने के लिए ये सब अपन उद्यम कर रहे हैं। जैसे जीव में जयसेन स्वामी ने किया है। जयसेन स्वामी ने क्या किया? मिथ्यात्व की पर्याय का अभाव, मिथ्यात्व की पर्याय का अभाव क्षण, वही क्षण सम्यक्त्व की उत्पाद का क्षण, और उसी समय में द्रव्य में अपनत्व स्थापित करता हुआ परिणाम, वो द्रव्यपना वो कायम है, अर्थात अप का परिणाम कायम है। तो ये द्रव्यपना दिखाई दे रहा है। बस यही तो बात है। मैंने ज्ञान पे घटित किया, वहां पर उन्होंने मिथ्या और सम्यक, अर्थात मिथ्यात्व और सम्यक्त्व में उन्होंने घटित करके दिखाया। हाँ, और एक अचारित्र का अभाव और चारित्र की उत्पत्ति, और ऐसा होते हुए भी स्वरूप रमणता का परिणाम या रमणता का परिणाम कायम रहना, स्वरूप नहीं मात्र रमणता का परिणाम कायम रहना। तो ये रमणता का परिणाम जो है ये इसका द्रव्यपना है, द्रव्य का। हाँ, द्रव्य कहीं ना कहीं रमन करता हुआ पाया जाएगा। यदि पुद्गलों में रमन करता हुआ पाया जाएगा तो अचारित्र कहा जा रहा है। यदि स्वरूप में रमनता करता पाया जाएगा तो उसको हम चारित्र कह रहे हैं। और रमनता का भाव वो उसका द्रव्यपना, ये तीनों एक ही समय में हो रहे हैं। द्रव्य अपने रमनता के भाव को 3 काल में छोड़ नहीं रहा है। द्रव्य अपने अपनत्व के भाव को 3 काल में छोड़ नहीं रहा है। द्रव्य अपने ज्ञान भाव को 3 काल में छोड़ नहीं रहा है। द्रव्य अपने वो वीर्य भाव को, पुरुषार्थ भाव को 3 काल में छोड़ नहीं रहा है। आप इसको क्यों नहीं देख रहे हो? वो उत्पाद व्यय में कम ज्यादा हो रहा है, उसको क्यों देख रहे हो? उसमें से अपना भाव छूट नहीं रहा है। इसमें ये ज्ञान होकर हमको निश्चिंता होनी चाहिए। और निश्चिंता, हाँ निश्चिंता, अब मैं जो चाहे वो करूं, वो वाली निश्चिंता नहीं। निश्चिंता स्वभाव सन्मुखता वाली हुई होती है। निश्चिंता बहिर्मुख होने के लिए नहीं होती है। अज्ञानी निश्चिंत होकर बहिर्मुख हो गया है। सब कुछ निश्चित है ऐसा जानकर अज्ञानी बहिर्मुख हो गया है, और सब कुछ निश्चित है ऐसा जानकर ज्ञानी आत्मसन्मुख हुआ है, स्वभाव सन्मुख हुआ है। उस ध्रुव्य स्वभाव के समीप जाकर बैठ गया है और आनंद का वेदन करने वाला है। चॉइस अपना है। निश्चिंत होने पर भटकना है या स्वभाव सन्मुख होना है। ठीक है, हाँ, ये अपना चॉइस है। आगे देखो, त्रिलक्षण वाला आवश्यक है। इसलिए निष्कर्ष क्या? पूर्व के व्यतिरेकों के संहार से के साथ और अन्वय के अवस्थान द्रव्य के साथ अविनाभाव वाला और अबाधित भिन्न त्रिलक्षण वाला, महत्वपूर्ण बात, अबाधित भिन्न त्रिलक्षण वाला अवश्य मानना चाहिए। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में मिट्टी के पिंड को और घड़े का उदाहरण न देकर मिथ्यात्व के अभाव और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उदाहरण के माध्यम से इस गाथा के भाव को स्पष्ट कर रहे हैं।
है महत्वपूर्ण बात क्यों किया उन्होंने ऐसा, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व को क्यों किया? क्योंकि जीव के ऊपर घटित करके दिखाया, मुझ में घटित करके दिखाओ ना। वो मिट्टी में हमको बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने को जीव में भी ऐसा देखना है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, उत्पाद व द्रव्य की ये चर्चा है। हाँ बोलिए बोलिए।